स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। Yeah, Holi was amazing. सिर्फ ऐसे लग तो नहीं रहा? अरे it's just that कि होली खेल खेल के ना बहुत थक गई। By the way, suddenly ये ग्रुप कॉल का प्लान कैसे? ब्रेकिंग न्यूज सुनाने के लिए। टियारा की मॉम याद है जिनका लास्ट ईयर डिवोर्स हुआ था? वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर रहे हैं। Really? Wow! इसका मतलब टियारा के अब दो पापा होंगे। So what? यूएस में तो 60 के बाद भी लोग शादी कर लेते हैं। वो यूएस है पाकी, ये इंडिया है। इंडिया में मम्मियाँ शादी नहीं करती हैं। बेचारी टियारा, अब स्कूल में सब उसे चिढ़ाएंगे, सब उस पे हंसेंगे। बाकी आई बा, मुझे बाप बुला रही है। I'll join you guys later. Bye. बेटा, मम्मी, आप कुछ भी कहें उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। पापा ने दूसरी शादी की थी तो मैं ही जानती हूँ कि स्कूल में सबने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। मैं वो मेंटल टॉर्चर फिर से नहीं सह सकती। मम्मी, तेरे पापा ने तेरी मम्मी को क्यों छोड़ा? तेरी नई मॉम कैसी है? तेरा छोटा भाई या बहन कब आ रहे हैं? तेरे फ्रेंड्स अभी भी मुझसे ये सवाल करते हैं। मम्मी, एंड इट इज सो एम्बैरेसिंग। मैं फिर से एम्बैरेस नहीं होना चाहती, प्लीज। बेटा, हम दुनिया का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। दुनिया का क्या है, वो तो कहती है और कहती रहेगी, पर सुनना ना सुनना मम्मी, वो हमारे। मैं आपकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी तरह महान हूँ, तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपकी तरह ना झंडा लेके निकल जाऊंगी दुनिया से लड़ने। मुझसे नहीं होगा। पापा की शादी फिर भी एक्सेप्टेबल थी क्योंकि पापा लोग दूसरी शादी कर सकते हैं, पर मम्मियाँ नहीं करती। डोंट इवन थिंक अबाउट इट मम्मी। Paki is right. मम्मियां दूसरी शादी नहीं करती और तुम तो दादी बनने वाली। अरे मैं मर्द हूं, मेरी दूसरी शादी से सिर्फ इश्यूज हुए थे, लेकिन अगर तुम दूसरी शादी करोगी तो बर्बादी होगी। मैं तो कह रहा हूं अपने बॉयफ्रेंड को अभी मना कर दो, क्योंकि तुम मना करोगी तो सिर्फ वो बर्बाद होगा, लेकिन अगर तुम हाँ करोगी तो तुमसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी हिल जाएगी। अभी हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन कभी तो थे ना। उसी दोस्ती के नाते कह रहा हूं, पीछे हट जाओ, क्योंकि दादी की शादी नहीं होती। दादी और शादी। मुझे अनुज और अनुपमा की शादी से परेशानी नहीं है, मुझे इनकी खुशी से परेशानी। ये दोनों हर बार मेरी खुशियों के रास्ते में आ जाते हैं, तो मैं इन्हें खुश कैसे देख सकता हूं? दादी की शादी नहीं होती अनुपमा। अनुपमा, तू अनुज को मना कर दे, ना कर दे, बोल दे कि दादी शादी नहीं करेगी। मैं मर जाऊंगी पर तेरी कोई नहीं शादी कर सकते हैं, पर गलत नहीं कर रही। मम्मी नहीं करती। मैं तो कह रहा हूं अपने बॉयफ्रेंड को अभी मना कर। सोच और मोच, क्योंकि तुम मना करोगी तो सिर्फ वो बर्बाद होगी, लेकिन अगर तुम हाँ करोगी अपनी सोच जुड़े हर लेकिन इंसान आप अपना डिसीजन नहीं बदलेंगी भाभी। इंसान की जिंदगी हिल जाएगी, क्योंकि दादी की शादी किसी को करने की एक उम्र होती है जो तुम्हारी निकल चुकी है अनुपमा। नहीं होती। मैं हूं। क्या हुआ है अनु?
आई एम सॉरी, मैं नशे में कुछ ज्यादा ही कह गया शायद। तुम ठीक हो ना? किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या हुआ अनु? अनु क्या हुआ है? तुम इस तरह मुंह फेर के क्यों खड़ी हो? डांस कंपटीशन की तैयारी करनी है। मैंने कॉलेज में डांस कंपटीशन में तुम्हारा नाम दिया था, और मैं जानता नहीं था कि इस नाम को स्टेज तक पहुंचने में 26 साल लग जाएंगे। कल कंपटीशन तुम्हारा होगा अनु, पर इम्तिहान मेरा भी है। बहुत बड़ा दिन है कल, बहुत कुछ ताक पे लगा है। तुम्हारा हुनर मेरी उम्मीद, तुम्हारी तैयारी मेरा इंतजार, तुम्हारे घुंघरू मेरा गुरूर। कल इतना बड़ा कंपटीशन है, तुम अपनी प्रैक्टिस को लेके सीरियस नहीं हो, फोकस नहीं है तुम्हारा। तुम बात क्या ना, आखिर हुआ क्या है? मुझे बात नहीं करनी। बात करनी पड़ेगी। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कहा था ना, एक बार हाथ पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। मुझे जाने दीजिए। भाभी एकदम चुप सी लग रही थी, कहीं वो मम्मी की बातों में ना आ जाए। मम्मी अनुज के साथ जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से पीछे हट जाती है। और भाभी खुद को कोस रही है, कह रही है कि इस बार वो वजह मैं हूं। नहीं बेटा, किंजल की वजह से तो सिर्फ उसका घर बदला है, अनुज के साथ रिश्ता नहीं। एग्जैक्टली। ये सब प्रॉब्लम की वजह मिस्टर शाह और बा है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अरे अमेरिका में दादियाँ शादी करती होगी, यहाँ तो भजन करती है और अनुपमा भी वही करेगी। ये समर पाकी इंटरनेट वाले बच्चे शोर करते रहते हैं कि दादी है तो क्या हुआ, दादी है तो क्या हुआ, पर इन्हें ये समझ में नहीं आता है कि परिवार इंटरनेट पे नहीं रहता है, समाज के साथ रहता है। और अगर हमें समाज के साथ चलना है तो समाज के नीति नियमों के साथ चलना पड़ेगा। और ये जो कहते रहते हैं ना कि हम तो समाज को बदल डालेंगे, पर उनसे तो ये पलंग की चद्दर भी नहीं बदली जाती है। और समाज क्या, घर के पर्दे जो बस मन किया और बदल दिया। ये समाज हमारे साथ नहीं चलता है, हमें समाज के साथ चलना पड़ता है। अरे ये पढ़ाई, ब्याह, शादी, बच्चे, सबकी एक उम्र होती है। अरे हमारे यहाँ तो दादा दादी बनने के बाद गोवा नहीं जाते और ये हनीमून पे जा रही है। देख, दादी सत्संग करती हुई अच्छी लगती है, शादी करती हुई नहीं।
और अनुपमा की शादी होगी नहीं और मैं ये होने नहीं दूंगी। बात खत्म। वाह वाह, आपकी ये दादी की शादी वाला इमोशनल ब्लैकमेल वाज सो गुड। अरे ब्लैकमेल हो, व्हाइट मेल हो या रेड मेल हो, जो करना पड़े वो मैं करूंगी, पर अनुपमा और अनुज की शादी होने नहीं दूंगी। कुंडू, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो बेटा मैं भी रहा हूँ। पुरुष को बांधने के लिए समाज के पास सिर्फ एक धागा होता है, जिम्मेदारी। लेकिन स्त्री को बांधने के लिए सिर्फ एक धागा नहीं, 100 बेड़ियां होती हैं। जिम्मेदारी, रिश्ते, उम्र, परिवार, इज्जत, बदनामी, संस्कार और न जाने क्या क्या। तुम्हारी अनुपमा कितना लड़ेगी, कितनी बेड़ियां तोड़ेगी। अपनी खुशियों तक जाने के लिए एक आदमी को सिर्फ 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है और एक औरत को मीलों लंबी ऑब्स्टिकल रेस। हर कदम पर एक नया ऑब्स्टिकल, हर खुशी से पहले एक नई प्रॉब्लम। मैं तो बहुत प्रिविलेज्ड हूं, लेकिन जब अपने आसपास दूसरी औरतों को देखती हूं तो लगता है कि बेसिक से बेसिक चीजों के लिए कितना लड़ना पड़ता है उन्हें। स्कूल जाने के लिए लड़ना पड़ता है, हायर स्टडीज के लिए लड़ना पड़ता है, नौकरी के लिए, शादी अपनी मर्जी से करने के लिए, अपनी मर्जी के टाइम पर बच्चा करने के लिए। हर कदम पर बस लड़ो लड़ो लड़ो। It just never ends. भाभी की ये लड़ाई कब खत्म होगी बापूजी, कब? अनु, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारी हंसी पर हक पाकर मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम इस अनुज को अभी तक जानती नहीं हो। मुझे मेरी अनुपमा पूरी चाहिए, अपने हर दुख, हर गम, हर परेशानी के साथ। तुम्हारे हर दुख, हर आंसू पर मेरा हक है और आज मैं सिर्फ तुमसे अपना हक मांग रहा हूं। मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा। तुम खामोश हो, पर तुम्हारे आंसू सब बयां कर रहे हैं। क्या घर वालों ने हमारे रिश्ते को लेकर तुमसे फिर कोई सवाल किए? मैं जानता हूं इस बार सवाल कठिन है और उनके जवाब उससे भी ज्यादा मुश्किल है ना। 10 बार संस्कार बोलने वाली अनुपमा के खुद के संस्कार कहाँ गए? हाँ, क्या कर रही हैं आप? सांस चढ़ जाएगी। सांस चढ़ेगी नहीं, सांस टूटेगी, और वो भी तेरी वजह से। पापा लोग दूसरी शादी कर सकते हैं पर मम्मी नहीं करती। दादी की शादी नहीं होती। आप हर बात क्यों समझ लेते हैं? आप इतने अच्छे क्यों हैं? अरे लोग तो बात नहीं समझते हैं, आप खामोशी भी समझ लेते हैं। क्यों क्यों क्यों? मुझे जाने दीजिए, कल की तैयारी करनी है, जाने दीजिए। जो तुम्हारे सबसे करीब हो वो अगर दूर जाने की बात कहे तो उसे मना नहीं किया जाता। ओ अनुपमा, तू मेरा दिल मेरी जान। ओ अनुपमा, तू है जहां दिल वहां, ख्वाहिशें मेरी मेरे अरमान, कहा जो नहीं। मैंने हाथ छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा है, पर अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा अनु तो अब ना मैं जिद करूंगा और ना हाथ फैलाऊंगा, सिर्फ चला जाऊंगा। ओ अनुपमा, मैं दर्द का ताजो तख्त बन जाऊंगा, मोम हूं पर अब सख्त बन जाऊंगा। तुम सोचोगी कि मैं लौट कर आऊंगा,
पर मैं गुजरा हुआ वक्त बन जाऊंगा। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता ना। मैं तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सिर्फ सच बता रहा हूं। अभी हम साथ हैं, इसलिए मेरी जिंदगी के हर फैसले पे तुम्हारा हक है, पर अगर हम साथ नहीं रहे तो हर हक मेरा होगा और हर फैसला भी, वो फैसला जो मैंने तुम्हें आज सुना दिया। मैं दर्द का ताजो तख्त बन जाऊंगा, मोम हूं पर अब सख्त बन जाऊंगा। तुम सोचोगी कि मैं लौट कर आऊंगा, पर मैं गुजरा हुआ वक्त बन जाऊंगा। दिल तुमसे रूठ गया, बिना गिरे ही टूट गया। इस दिन के 1000 टुकड़े सीने में चुभ रहे हैं। मैं इस दर्द के साथ जी सकता हूं अनु, पर इस डर के साथ नहीं रह सकता कि तुम पे क्या बीत रही है। मैंने हमेशा अपने परिवार को समझाया, पर परिवार प्यार को क्यों नहीं समझ रहा? परिवार को चुना तो प्यार लौट कर नहीं आएगा। तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरी जान चली जाएगी यार। तुम्हारा फैसला सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। पर आपसे तो कह सकता हूं, एक बार, बस एक बार इस प्यार को जिता दीजिए कान्हा जी, क्योंकि अगर मेरा प्यार हार गया तो मेरी सांसें, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी रुक जाएगी। प्लीज जिता दीजिए। कैसे बताओ क्या हुआ? अभी आपको मैंने इतना 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 दुख दिया, अब और नहीं। हमेशा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? 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 क्यों 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 क्यों? ये भाभी अब तक आई क्यों नहीं? फोन भी नहीं उठा रही है। समर, जरा देखा अनु कहाँ रह गई? इतनी देर तक क्यों जाग रहे हैं? तोलिबेन, आप अब तक घर नहीं गई, संभल के जाइएगा। बापूजी सो जाइए, रात बहुत हो गई है। अनु इतनी उदास क्यों लग रही है? अनु और अनुष के बीच कुछ हुआ तो नहीं? जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम दोनों के बीच कोई समस्या? एवरीथिंग इज ऑल राइट बापूजी, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक है। तो झूठ बोलते अच्छा नहीं लगता यार। हुआ क्या? मैं नहीं जानता बापूजी कि बात क्या है, लेकिन
अनु मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं नहीं जानता कि बा ने उससे क्या कहा है कि वो एकदम खामोश हो गई है। बस मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी अनु मुझसे। तू उदास मत हो, कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। तू रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। नहीं 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 बापूजी, इट्स ऑलराइट, कोई जरूरत नहीं आने की। आई विल मैनेज। बाय। ये हो क्या रहा है बापूजी? कहीं लीला की बातों में आकर अनुपमा कोई गलत फैसला लेने की सोच तो नहीं रही? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।